Hello class 7, this is your subject science and I am going to start your lesson number 2. Now open your books all of you. Now you have chapter 2 nutrition in animals. It means what happens वो खाना किस तरीके से बनाते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं हम इस टॉपिक को अपने लेसन में कवर करेंगे. फाइन. नाउ modes of nutrition in the animals, the components of the food which animals eat such as कौन से होते हैं carbohydrates, fat, proteins are the complex solid organic matters होते हैं. These are changed into simple soluble forms so that they can be easily absorbed in the body and provide nutrients. Because जो भी वो उनके बॉडी में solid organic होगा वो पहले ब्रेक डाउन होगा स्मॉल पीसेस में एंड सॉल्यूबल फॉर्म में, ताकि वो जितना जल्दी ऑब्जॉर्व बॉडी के द्वारा होगा तभी हमें प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. नाउ एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, mode of intake of food and its utilization in the body. Fine. यानी हम उसको जब यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी एनिमल जब कर रहा है उसको, तो उसमें क्या होता है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड को अंदर ले रहा है एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उसका यूटिलाइज कर रहा है अपनी बॉडी में ताकि उसको किसी काम को करने के लिए उसको एनर्जी मिल रही है. फाइन. एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, जो इस तरीके का न्यूट्रिएंट हमें जो मिलता है ऑफ द रेडीमेड सॉलिड और द लिक्विड ऑर्गेनिक फूड इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है जिसे. अंडरस्टूड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ यू हैव सम स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन जिसके थ्रू हमारी जो बॉडी है या जो हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा है एक्टिविटीज उसको एक्सप्लेनेशन के लिए वी हैव सम स्टेप्स. नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, देयर आर द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. ठीक है. What is ingestion? The process of, you can see your digestive system figure आपको दिखाई दे रही है अपनी स्क्रीन पे. You have to just look through it. The process of intake of food, it means आप जब खाने को ले रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी में जा रहा है, it means that is ingestion. खाना बाहरी रूप से आपकी बॉडी में जाना, that is ingestion. And डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड इनटेक, क्योंकि सभी का अलग अलग तरीका होता है. कोई किस तरीके से फूड को खाता है, कोई किस तरीके से, और जो काफी प्रोसेसेस लाइक द माउथ वेरीज फ्रॉम द एनिमल्स टू द हाईएस्ट एनिमल्स. ठीक है. एंड द माउथ पार्ट ऑफ एनिमल्स आर मॉडिफाइड टू इनेबल देम टू कैच द प्रे और प्रिक्योर फूड. What happens कि हर एक का, जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, हम इंसान खाना कैसे लेते हैं अपने माउथ के थ्रू. कुछ हैं कैसे लेते हैं अपने माउथ के अलावा, या कुछ होते हैं कि अपने दूसरे तरीके से अपने कोई अपनी चोंच से ले लेता है ना, कुछ अपने एक पौधा होता है वो अपनी जड़ से उसको खींच लेता है. नो, देयर आर सो मेनी मेथड्स फॉर द इंजेशन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है, जो हम जो भी हार्ड मटेरियल अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हैं दैट ब्रेक्स इनटू द सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स. ठीक है. सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब, ताकि हमारी बॉडी उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी में. फाइन. सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ, और कुछ ऐसे हमारी बॉडी में केमिकल न्यूट्रिएंट्स या हमारे क्या होते हैं सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हेन द फूड ब्रोकन डाउन. ठीक है. और बाकी हमारी सारी बॉडी के थोड़े थोड़े हिस्से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दैट प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टू ब्रेक टू ऑब्टेन, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन. द एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन, द एब्जॉर्ब्ड जो न्यूट्रिएंट हमने लिया है
उसको यूटिलाइज करके हम एनर्जी प्राप्त करते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. अंडरस्टूड नाउ? नेक्स्ट, इजेशन. अब हमारी बॉडी में हम सब कुछ तो लेते रहते हैं, डाइजेशन भी हो जाता है, एसिमिलेशन भी हो गया, बट देयर शुड बी सम वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से आउट होता है थ्रू योर यूरिन के थ्रू, या आप वेस्ट फ्रेश होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीट हो रहा है आपकी बॉडी से, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन, या दूसरे तरीके से आप उसको दूसरा एक्सक्रीशन या उसको इजेशन भी आप कह सकते हैं. फाइन. नाउ आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द ह्यूमन digestive system. What is human digestive system? It means the digestion system in the humans include बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब वो फूड नीचे प्रोसेस में जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स से पीसेस में ब्रेक डाउन होगा, ऑब्टेन किया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, देन एसिमिलेशन होगा, देन इजेशन विल बी देयर. और जो हमारा जो बॉडी सिस्टम में द सेट ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल होता है, जिसके थ्रू हमारा खाना सीक्रेट कर मतलब सीक्रेशन के लिए हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, जहां वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है. दैट एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारी बॉडी को माउथ से नीचे दे रही है, और वो हमारा काम कौन करता है? देन डाइजेशन सिस्टम. एंड फ्रॉम द माउथ, और वो एनस पे जाके खत्म होता है. इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरेनिक्स, ओइसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो फूड हमारा किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, रेक्टम में, एंड देन एनस में. और इस प्रोसेस के थ्रू हमारा डाइजेशन फिनिश हो जाता है. फाइन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ माउथ. माउथ क्या होता है? वी नो वेरी वेल. हमारा फूड जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है वो हमारे माउथ के थ्रू ही कर रहा है, ठीक है? और वो किसके थ्रू? वो हम खाते हैं खाना टीथ के थ्रू, एंड टीथ हो गया, टंग हो गया, एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो हमारे टंग पे जो भी हम टच कर रहे हैं हमें वो फील हो जाता है. क्या फील होता है? ये खट्टा है, मीठा है, या जो भी उसका टेस्ट है वो सिलेवरी ग्लैंड से हमें पता लगता है. दे वर्क टुगेदर. वो ये सभी मिलके काम करते हैं ताकि हमारे फूड को ब्रेक डाउन किया जा सके किसमें? स्मॉल पीसेस में, ताकि वो मिक्स हो सके सलाइवा में. एंड सलाइवा इज अ डाइजेशन का एक ऐसा जूस हो है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. और उससे क्या होता है? जब मिक्सिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड, जो हमारा फूड उसके साथ मिक्स हो रहा है जूस के साथ, और क्या हो रहा है? च्यूइंग हो रहा है, फूड चबता है वो, दैट इज कॉल्ड मेस्टिफिकेशन. यस, मेस्टिकेशन होता है, उस प्रोसेस को मेस्टिकेशन बोला जाता है. नाउ सलाइवा contains the enzyme which converts starch को शुगर में चेंज करता है, so it tastes sweet, ताकि वो मीठा हमें टेस्ट में वो मीठा लगेगा, ठीक है? नाउ आई एम कमिंग टू योर नेक्स्ट पेज. ओपन योर नेक्स्ट पेज. नाउ एज यू कैन सी, आपको दिखाई दे रहा है सामने, टीथ इन ह्यूमन. हमारी बॉडी में टीथ होते हैं, ठीक है? 4 टाइप्स के हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. एंड आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहे हैं हमारे कैनाइन कौन से होते हैं, मोलर्स कौन से हैं, प्रीमोलर्स कौन से हैं, और इंसीजर्स आपके सामने फ्रंट वाले उन टीथ को हम क्या कहते हैं? इंसीजर्स कहते हैं. और इन सभी का अलग अलग काम होता है. जैसे आपकी यहाँ पे टीथ इन ह्यूमन में भी लिखा हुआ है 3rd लाइन में, द टीथ इन द फ्रंट के जो टीथ हैं हमारे नीचे के, उनको इंसीजर्स बोला जाता है. एंड जो हमारे फूड को पीसेस में बाइट करता है, ठीक है? और उसके बाद इंसीजर्स आर शार्प जॉइंटेड टीथ. जॉइंटेड जो एक दूसरे से टीथ हैं मिले हुए हैं, दे आर कॉल्ड कैनाइन्स. और वो
हमारे फूड को पहले तो तोड़ते हैं, ठीक है, बिखरा के, एंड दीज टीयर द फूड कैनाइंस, ठीक है, एंड बिहाइंड द कैनाइंस के बैक साइड में आपके प्री मोलर्स हैं जो हमारे फूड को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, फाइन। नाउ हमारी बॉडी में कितने इंसीजर्स होते हैं? 4 तो इंसीजर्स होते हैं, 2 कैनाइंस, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स हमारे 6 होते हैं, ठीक है, हर एक जाबड़े में, ठीक है। नाउ इन ईच, जो मतलब जॉ मीन जाबड़ा, ठीक है। नाउ द वाइट सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ, हमारे टीथ को जो वाइट सब्सटेंस कवर करके रखा हुआ है, एज यू कैन सी, ठीक है, इसको बोला जाता है इनेमल, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, द विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ, और जो विजिबल दिखाई देता है हमें उसे बोला जाता है क्राउन, ठीक है। नाउ the first set comes when we are babies and last until we are about 8 years old तक हमारे वो दांत टूटते रहते हैं ना, these are called the milk teeth, जिसे बोला जाता है दूध के दांत, और temporary teeth, these teeth are replaced by permanent, क्योंकि वो दूध के दांत जब बच्चों के टूटते हैं उसके बाद जो दांत आते हैं they are called the permanent teeth, ठीक है, क्योंकि उसके बाद नहीं टूटते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया या कोई ऐसी घटना घट गई तो भले ही, अदरवाइज वो ऐसे नहीं टूटते हैं, ठीक है। नाउ टूथ डिके जैसे दिखाई दे रहा है, देखो बच्चे के दांत गिरे हुए हैं और दांत गिरने के बाद देखो उसी की प्लेस पे पीछे वाले दांत, उसके टीथ रेगुलर भी आने शुरू हो जाते हैं, बट व्हाट हैपेंस, दिस बॉय, इसने ज़्यादा स्नैक्स ले लिया, चॉकलेट ले लिया, जो किसकी वजह से डेंटल प्लैग हो गया इसको, शुगर लेफ्ट इन द माउथ, के अंदर जो शुगर रह जाती है वो क्या करता है, एसिड बनाना शुरू कर जाता है, जो इनेमल सबसे हमारे दांतों को जो मजबूती देता है इनेमल, उसमें क्या हो जाती है, फिर सॉफ्टनेस आने लग जाती है, और सॉफ्टनेस आने लग जाती है इसका मतलब हमारे दांत अब कमजोर होने लग जाते हैं और उसमें मजबूती धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, ठीक है। नाउ द पुअर हाइजीन में कॉज, जिसके कारण हमारे टूथेक होना शुरू हो जाता है, दांत दर्द होना, एंड इन्फ्लेशन और बैड ब्रेथ एंड मेक येलो टीथ होने लग जाएंगे, और जिसके कारण हमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ देयर इज द हाइजीन ऑफ टीथ, हाइजीन मतलब सफाई हमारे टीथ की कैसे की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वन इज अवॉइड ईटिंग टू मच, मीठा ज्यादा नहीं, ईट अ होलसम डाइट कंटेनिंग अबंडेंट, हमें इस तरीके से खाना चाहिए कि हमें ये ना हो कि क्या क्या बोलते हैं से मिनरल कम हो गया या हमारा जो है प्रोटीन कम हो गया, हमें फूड इस तरीके से खाना चाहिए ताकि सभी की मात्रा एक्यूरेसी में हो, लाइक हमारा क्या, यस, बैलेंस डाइट, ठीक है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, हमें एक तो मॉर्निंग में एंड रात को सोने से पहले वी शुड ब्रश योर टीथ, ठीक है। नाउ use a dental floss for removing matter from the places where the toothbrush cannot reach, हमें डेंटल फ्लॉस भी यूज करना चाहिए क्योंकि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं हमारे मुंह में जहां हमारी ब्रश नहीं पहुंच पाती है, और इसके थ्रू हमारा टूथ में जहां पर भी गंद फंसा हुआ है दैट क्लियर्स इट, फाइन। लास्ट वन इज, और हमें रेगुलरली चेकअप के लिए वी शुड गो रेगुलरली टू द डेंटिस्ट, फाइन। नाउ I'm just talking about tongue. You can see the picture of tongue in your right side. Tongue is a muscular organ. It helps to mix the saliva in the food. Fine. And it is attached at the back of the mouth. के आपको मालूम है जीभ आपकी कहाँ है, आप आ करते हैं तो आपके मुंह में बिल्कुल पीछे की तरफ आपकी जीभ अटैच है, ठीक है, फ्लोर पे उसके, और जो फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी बोला जाता है जिसको, ठीक है। एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ बड्स के हमारे लोकेटेड इन द स्पेसिफिक एरियाज, जो हमें क्या बताते हैं, स्वीट बताता है, सॉल्टी बताता है, सॉर बताता है, एंड बिटरनेस। आपको जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है ना, सबसे आगे का हिस्सा हमारा स्वीटनेस बताता है, बीच उसके बाद सॉल्टी, उसके बाद सॉर बताता है यानी खट्टापन, बिटर यानी कड़वा वाला। दे ऑल आर देयर हैव डिफरेंट जो फंक्शंस हैं इनके, ठीक है।
Now, next is oesophagus. What is oesophagus? You can see in the picture. ये देखिए, यहाँ से हमारी ये चीज एंटर हुई है, ठीक है, बॉलस, एंड थोड़ा सा आगे गई है सिंक होते हुए. जैसे जैसे वो निकलती जा रही है, हमारी ट्यूब खुल के वॉल हमारे बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है. ये हमारी ट्यूब है, यहाँ से हमारा खाना पास होके आपके राइट की तरफ यहाँ से निकल रहा है, ठीक है. Now, from the mouth, the food is pushed down to the next organ called food pipe से ओसोफेगस में आता है, जिस food pipe को ओसोफेगस बोला जाता है, ठीक है. Now, this food is pushed down by the wave like movement of the wall of the food, ठीक है. और उसकी वॉल्स के थ्रू वो धीरे धीरे पुश डाउन हो जाता है नीचे की तरफ फूड पाइप के थ्रू. Next, this wave-like movement of the food pipe which pushes the food toward forward और जिसको बोला जाता है peristalsis. It can be seen throughout the, जैसे आप अपनी कैनाल में देख रहे हैं ना, contraction A, B and C आपके 3 ट्यूब्स दिखा रखे हैं, फूड पाइप्स हैं, ठीक है. आपकी A में खाना गया एंड कॉन्ट्राडिक्शन के बाद वो धीरे धीरे राइट में पुश होता गया और वॉल्स हमें बार बार खुलती रही. फाइन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ यू हैव द लार्ज इंटेस्टाइन. पहले हम खाना खा रहे हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी में, जो अनएब्जॉर्ब होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, कुछ आधा पिसा होता है जो बाद में पास होता है रेक्टम में, एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टू पास आउट थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. उस खाने को हम बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है. नाउ ओपनिंग of the alimentary canal, this is called, और जब हम फ्रेश होते हैं, जो वो ओपनिंग है जो जहाँ से हमारा वेस्ट is coming out, that is called egestion या defecation. Okay, now next is assimilation of food. I told you, पीछे भी मैंने बताया था कि जो फाइनल स्टेज होती है जहाँ द प्रोसेस ऑफ खाना हमारा सारा पिस चुका है, उसे बोला जाता है एसिमिलेशन. अब जो खाने से हमारे जो एसिमिलेशन के बाद ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज तो टूट गया, अब जहाँ टूट रहा है वहाँ पे टूट चुका है सेल्स में, हेल्प विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से, एंड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोवाइड एनर्जी, जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलती है. एंड अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर द बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर stored under the skin and act as the energy reserve, ठीक है, और उसके थ्रू हमें एनर्जी मिल जाती है. फाइन. नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्टोरी ऑफ द स्टमक विद अ होल. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी एक होल से हमारी शुरू हो रही है और लास्ट तक हमारी फिनिश हो रही है, और लास्ट हमारा इजेशन पे हमारी स्टोरी यहाँ पे इसकी फिनिश होती है. फाइन. नाउ इन 1822 में एलेक्स सेंट मार्टिन, वो क्या किया था, उन्होंने एक शॉर्ट गन ब्लास्ट किया था इन हिज लेफ्ट साइड में, और उसका व्हेन हिज वाउंड हील्ड ही हैड अ स्मॉल होल बिटवीन द स्टमक में. दिख रहा है आपको? यस. और जिसके थ्रू इन सब जो एक्टिविटीज कैसे हुआ था, क्या क्या हो रहा था, हिज वर्क हैज ग्रेटली इंक्रीज्ड आवर, और जिसके थ्रू हमने डाइजेशन को बहुत बेहतर समझा था. ठीक है. नाउ next is nutrition in ruminants. Ruminants are hoofed plant-eating animals that digest their food in the 2 steps में digestion हो जाता है इनमें. कैसे? Some examples are, जैसे हमारी काऊ दिखाई दे रही है, ठीक है, cow, buffalo, goat, sheep and bison. In the first step they hurriedly eat the food, half chew it and quickly स्वेलो कर लेते हैं. कुछ पोर्शन तो खाते हैं वो, बट बाकी को निगल लेते हैं अंदर. एंड इन द लेजर टाइम, आपने देखा होगा ये जुगाली करते रहते हैं, और जब फ्री टाइम में व्हेन दे माउथ इन स्मॉल लम्प्स, और वो अपने आप ही अपनी उस बॉडी को दोबारा वहां लेके आके अपने फेस में च्यूइंग करना शुरू कर देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड
or rumination, and that is why these animals are called, और इसीलिए जो अपने फूड को दोबारा च्यूइंग करना शुरू कर देते हैं, इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। एंड दे हैव अ यूनिक स्टमक होता है जो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। एज यू कैन सी, आपका फर्स्ट है रूमेन। रूमेन देखिए नीचे उसके जो आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले हिस्से में जो एरो है, एंड रेक्टिकुलम आपका उसके राइट साइड में वहां का हिस्सा है। नेक्स्ट इज ओमासम है, ओमासम आपका ऊपर वाला हिस्सा है, एंड एबोमेसम आपका नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ एज आई टोल्ड यू कि आपका जो फर्स्ट चैम्बर था जहां फूड स्वेलो हो रहा था, दैट इज रूमन, ठीक है। एंड द हाफ अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्टिव फूड है, दैट इज गोज इनटू द सेकंड मस्कुलर चैम्बर में जाता है। उसके बाद उसको वो कहाँ जा रहा है, रेक्टिकुलम में, फ्रॉम वेयर उसके बाद वो दोबारे च्यूइड के लिए वो चला जाता है, ठीक है, यानी चबाने के लिए। दिस एक्ट इज कॉल्ड रूमिनेटिंग, मैंने बताया था अभी। एंड थर्ड चैम्बर उसके बाद भी अगर उसको बाय पासिंग द फर्स्ट 2 चैम्बर्स के बाद भी अगर कुछ रह गया तो वो जाता है ओमेसम में, एंड उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है देन द फूड गोज टू द 4th चैम्बर जिसे एबोमासम नाम दिया हुआ है, ठीक है। एंड द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करती हैं, एंड semi-solid waste is egested out as phases from the time to time, ठीक है। Now next one part is nutrition process of amoeba. Amoeba is a unicellular, जिसके अंदर बहुत तरीके के यूनिसेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन इट कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल से उसको कैरिड आउट किया जाता है। In amoeba में the food is collected with the help of the temporary figure like projection called pseudopodia, ठीक है, pseudopodia, and the food particles are ingested by one when two circling। अब देखिए आपके सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस है, ये आपके एमोइबा में जो आपका सर्कल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड यस न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ से देखो इसने फूड पाइप को अंदर, फूड पार्टिकल को अंदर लिया। अब उसके बाद देखो स्यूडोमिया पीडिया के अंदर वहाँ इसने इस पीस को ले लिया। इसके बाद उसने जो फूड वैकल्स थे उसको क्लोज कर दिया है। अब वो धीरे धीरे क्या चला जाएगा, डाइजेशन के लिए धीरे धीरे अपनी फूड वैक्यूल के थ्रू वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ, और इस तरीके की जो डाइजेशन है इसको बोला जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। यस, नाउ दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। Then the last one is the undigested matter is thrown out of the body, ठीक है, उसे बोला जाता है इजेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। फाइन, now it is your exercise. As you can see in your books there is a first question, choose the correct answer, and there are the six question answer is given on your screen, and B is your fill in the blanks, answer are on your screen, and question C is your true false, ठीक है। and now D is your answer the following questions, answer three answers are on your screen. Now this is your answer number 4. You have to complete all the steps of your digestion. This is your answer number 5 and your answer number 6. Now here you have your answer number 7 and your answer number 8, ठीक है। एंड ये आपका आंसर लिखने के बाद आई हैव रिटन नीचे लास्ट लाइन में सी द फिगर पेज नंबर 20, द डाइजेशन ऑफ अमोइबा। फूड में हमारा जो डाइजेशन होता है फूड अमोइबा में किस तरीके से होता है, यू हैव टू मेक दिस फिगर, ये पूरी फिगर 4 फिगर्स हैं ये आपकी आमने सामने, स्टेप वाइज यू हैव टू मेक दिस इन योर नोटबुक्स ऑल्सो एंड कलर इट।
and you have to complete this whole lesson in your notebooks and books also. Okay.